मेरी जुबां कहती है बस यीशु ही प्रभु, बस यीशु ही खुदा। मेरा दिल कहता है, मेरी जुबां कहती है बस यीशु ही प्रभु। कितने लोग खुश हैं? हालेलुया। आइए छोटी प्रार्थना हम लोग करें, सब लोग अपनी आंखों को बंद कर लें। थैंक यू जीसस, हम धन्यवाद करते हैं, अच्छा सा सुंदर सा समय आपने दिया हम सबको। परमेश्वर आपके वचन के लिए हमें तैयार किया, प्रार्थनाओं के द्वारा, आराधना के द्वारा हम सबको परमेश्वर एक अवसर दिया, हम सबको आपकी आत्मा में एक बनाया परमेश्वर, एक मन दिया, हम एक होकर प्रार्थना कर पाए, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। उसी तरह एक होकर आपका वचन हम लोग सुन पाए परमेश्वर, आपका वचन जो सामर्थशाली है, आपका वचन जो कार्य करता है, उसी वचन को हम लोग सुन पाए परमेश्वर, उस वचन से हम लोग भर जाए करके हम प्रार्थना करते हैं। आप ही परमेश्वर, हम लोग पहले जैसा नहीं रहे, आज के दिन कुछ नई चीज हम लोग सीख कर जाए परमेश्वर, हमें बदलाव लाइए, हमको सिखाइए, हमको पढ़ाइए, हमको परमेश्वर उन्नति दीजिए, हमको डेवलप कीजिए परमेश्वर। सारी प्रार्थनाएं हम प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, सुनिए और कबूल कीजिए। जोर से बोलेंगे आमीन 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 आमीन। राजा के राजा और प्रभुओं के प्रभु की स्तुति महिमा प्रशंसा सदा सर्वदा हमेशा हमेशा युगानुयुग होते रहे, आमीन। उसी तरह हम धन्यवाद देना चाहेंगे एवेंजलिस्ट प्रेम सागर जी को। यस पास्टर एवेंजलिस्ट प्रेम सागर जी को हम धन्यवाद देंगे, जो अच्छा सा समय दिया उन्होंने। उसी तरह थैंक यू। उसी तरह एलिया ब्रदर जी को भी हम धन्यवाद देंगे। उसी तरह सोलोमन पास्टर जी जो नहीं आए, उसी तरह गैब्रियल जी को भी हम धन्यवाद देते हैं कि हर महीना सभी लोग मिलकर एक अच्छी सी प्रार्थना सभा आयोजन कर रहे। प्रार्थना मतलब छोटी चीज नहीं है, प्रार्थना देखिए नागपुर तक पहुंच रही है, हालेलुया। प्रार्थना देखिए जो डायरेक्टली जो गॉस्पेल नहीं सुन पा रहे उनके दिलों में प्रार्थना जाकर विश्वास को बढ़ा रही है कि यीशु मसीह कर सकता है, हालेलुया। यूहन्ना पहला अध्याय पहला वचन क्या कहता है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। लेकिन चर्चेस में क्या होता है? वचन सबके बाद लास्ट में रखते हैं, हालेलुया। क्यों सागर जी, क्यों लास्ट में होता है वचन? एलिया जी आप बताइए, वचन क्यों सबसे लास्ट में रखते हैं? मेन होता है, हालेलुया। और एक बात है कि अगर वचन पहला होगा तो सब वचन सुनकर चले जाएंगे, हालेलुया। लेकिन वचन हमको यूहन्ना कैसे बताते हैं? यूहन्ना के सुसमाचार में वचन आदि से था। वो वचन को हमको देखिए स्टार्टिंग से लेकर एंड तक प्रार्थना में भी वो वचन होना चाहिए। उसी तरह हमको क्या है? वो वचन फ्लो होते रहना चाहिए। हमारी प्रार्थना में अगर वचन नहीं है तो देखिए वो प्रार्थना का सामर्थ्य कम हो जाएगा। आराधना या गीतों में वचन नहीं है तो देखिए उसमें सामर्थ्य या उसमें वो टेस्ट, जो उसका टेस्ट है वो कम हो जाएगा। आज के दिन हम लोग एक पत्रस की पुस्तक पत्रस के पत्री में, दूसरी पत्री में अध्याय 3 वचन 9 हम लोग पढ़ेंगे। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में, प्रभु अपने प्रतिज्ञा के विषय में देरी नहीं करता, आमीन। यस, और आगे पढ़ेंगे। जैसे देर कितने लोग समझते हैं, जैसे कि देरी कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है, और तुम्हारे विषय में धीरज को धरता है, और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, और नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि परमेश्वर देरी नहीं कर रहा है, और दूसरा चीज क्या देख रहे हैं हम लोग कि परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो। आज के दिन अगर किसी से पूछेंगे, छोटा बच्चा है, बड़ा बच्चा है, सबकी कोई ना कोई तो आशा या सोच या प्लान्स या थॉट्स होते हैं। अगर किसी को शुगर है, कोई डायबिटीज के पेशेंट से हम लोग पूछेंगे उसकी आशा क्या होती है कि गुलाब जामुन खाऊं मैं, लेकिन डॉक्टर खाने नहीं दे रहा। अगर किसी के दांत नहीं है उससे पूछेंगे आपकी क्या आशा है, वो बोलेंगे मुझे चिकन तंदूरी खाना है लेकिन नहीं खा पाऊंगा, क्यों? दांत नहीं है, हालेलुया। ऐसे हर एक के एक एक सोच विचार है। अगर बीपी का पेशेंट है, वो नमक चाहिए बोलते, लेकिन उनके मिसेस या माता उनको
शुगर या सॉरी अपना नमक नहीं डालने देंगे, उसी तरह परमेश्वर की एक इच्छा है, एक आशा है। और क्या है, अगर हम लोग पढ़ रहे हैं कि क्या लिखा है वहां पर, कि परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो। तो मतलब नाश हो रहे हैं, परमेश्वर देख रहे हैं, लेकिन लोगों को परमेश्वर ने फ्रीडम दिया है कि आप जीवन को चुनो या मृत्यु को चुनो। आदम ने किसको चुना? आदम और हवा ने मृत्यु को चुना। उसमें था ज्ञान, था उस फल में ज्ञान था, लेकिन उसी फल में मृत्यु भी थी। उसी फल में क्या आई? मृत्यु भी उन्हें मिली। उसी फल में उनको डेथ भी टेस्ट करना पड़ा। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी नष्ट नहीं हो, हर एक जन बचे जाए। परमेश्वर चाहता है। आज के दिन कई लोग बोलते हैं कि अगर परमेश्वर को मैं जानता, परमेश्वर की इच्छा जानता, तो मैं उनकी इच्छा के अनुसार करता। मेरे सोच विचार एकदम भूमि के समान है और परमेश्वर की इच्छा जो है स्वर्ग जितने ऊंचे है। लेकिन उनकी इच्छा जानना है तो हमको बाइबल पढ़ना है। और बाइबल में आज के दिन जो हम लोग दूसरा पत्रस 3 अध्याय 9वां वचन में हम क्या देखते हैं? परमेश्वर की चाहत क्या है? परमेश्वर की इच्छा क्या है? एक बार बोलेंगे कि कोई भी नाश ना हो, परमेश्वर वो चाहता है। हम लोग सोचते हैं गॉस्पेल तो हमने सुन लिया, लेकिन परमेश्वर का हृदय गॉस्पेल पे ही है। परमेश्वर का हृदय उसी गॉस्पेल में है कि उस गॉस्पेल के द्वारा अनेकों का उद्धार हो, उस गॉस्पेल के द्वारा अनेक लोग बचे जाए, अनेक लोग उस नष्टता से बाहर आए। परमेश्वर यही चाहता है। लेकिन हमारा हृदय क्या, हमारा मन क्या है? हम लोग उन्नति होंगे, हम लोग धनवान होंगे, तो लोगों को हम दिखा पाएंगे कि हम लोग परमेश्वर के। लेकिन परमेश्वर के है करके जानने के लिए पहला क्या है? हमको क्या जानना है? हमको दूसरे लोग नाश नहीं होना, परमेश्वर वो चाहता है। और दूसरी बात, उसके बाद का वचन, वरन यह, यस पढ़ेंगे कोई, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। हाँ, सबको मन फिराव का अवसर मिले। सब लोग मन फिराए, मन फिराए करके परमेश्वर का वचन कहता है। मतलब रिपेंटेंस की हमको जरूरत है। हमारा मन कब फिरेगा? जब हमारी आशा फिरेगी। अगर हम लोग सोच रहे हैं कि आज के दिन हमको कुरला से जाना है, तो हमारा मन उधर ही लगा रहेगा। अगर हम लोग सोचेंगे हम लोग दूसरा मार्ग लेंगे, या हम लोग सोचेंगे कि हम लोग थाने के लाइन से जाए, कुछ और अलग रास्ता है उससे जाए, वड़ाला से जाए, या हम लोग साइंस से जाए, अगर जब हम लोग का सोच आशा अलग होगी तो हमारा मार्ग भी अलग होगा। हम लोग की सोच अलग होगी तो हमारा मन भी बदलेगा। और परमेश्वर चाहता है कि कोई भी नाश नहीं हो। हम लोग देखिए बाइबल में कई लोग हैं जिनकी आशाएं अलग अलग है। उन सभी के बारे में आज के दिन हम लोग पढ़ेंगे। पहला राजाओं का ग्रंथ 9वां अध्याय पहला 2 वचन हम लोग पढ़ेंगे। पहला राजा अध्याय 9 वचन 1 और वचन 2। जब सुलेमान यहोवा के भवन, यहाँ पे हम एक व्यक्ति को देख रहे हैं, वो है सुलेमान। यस, जब सुलेमान, हाँ, यहोवा के भवन राजभवन को बना चुका, और राजभवन को बना चुका, और जो कुछ उसने करना चाहा था। यस, यहाँ पे 3 चीजें हम देख रहे हैं। एक तो वो राजभवन बनाया और यहोवा का भवन बनाया, और तीसरी बात हम क्या देख रहे हैं? जो कुछ वो करना चाहता था वो उसे कर चुका। तब यहोवा ने जिसे गिबोन में उसको दर्शन दिया था, वैसे ही दूसरी बार भी उसे दूसरी बार दर्शन दिया। और यहोवा ने उससे कहा, जो प्रार्थना गिड़गिड़ाहट के साथ तूने मुझसे की है उसको मैं सुना हूं। यहां पे एक फ्लो हम देख रहे हैं, या एक स्टेप बाय स्टेप चीजें हुए हम लोग देख रहे हैं। एक तो उसने यहोवा के भवन को बनाया, जो उसके हृदय में था, उससे पहले उसके पिता के हृदय में था। उसने यहोवा के लिए एक मंदिर बनाया, सुंदर सा मंदिर बनाया। और दूसरी चीज, उसने खुद के लिए राजभवन बनाया। और तीसरी चीज क्या देखते हैं? जो कुछ वो चाहता था उसे सब कुछ वो कर दिया। उसके बाद यहोवा ने उसको दर्शन दिया। आज के दिन हमारे माइंड में क्या है कि हमको 1 BHK चाहिए, या हमको बाइक चाहिए, हमको कार चाहिए। तो ये शत्रु क्या है? जो हमारी चाहत है, उस चाहत को लेट करता है। कारण क्या है? हम लोग यहोवा की आवाज को
नहीं सुन पाए, ताकि हम लोग परमेश्वर के उस आवाज को, जब सुलेमान प्रार्थना कर रहा था, वो आवाज कब सुन पाया? पहली बार जब उसने बलि अर्पण दिया तब सुना, और दूसरी बार जब उसने, दूसरी या बीच में कई बार सुना होगा, लेकिन इस जगह पे हम क्या देखते हैं, जब उसके सारे काम या जो कुछ उसने सोचा सब कुछ पूरा हुआ, फिर परमेश्वर उससे क्या कर रहे हैं? दर्शन देकर बातें कर रहे हैं। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर हमसे बातें करे? हालेलुया। ऑलरेडी बहुत लोग सुन रहे शायद। हालेलुया। यस, परमेश्वर देखिए हमसे बातें करना चाहता है, लेकिन अगर हमारा मन लगा है, गाड़ी मिले, जरूरत है, हमारी गाड़ी के लिए हमको जरूरत है, कार के लिए हमको जरूरत है, हमारे क्या कहते हैं हम लोग, स्कूल फीस के लिए हमारे पैसे की जरूरत है, उसी तरह रेंट भरना है, उसके लिए पैसे की हमको जरूरत है, लेकिन अगर हमारा मन पूरा उसी पे लगा रहेगा तो परमेश्वर की आवाज को हम नहीं सुन पाएंगे। हम लोग जब भी सुबह उठते हैं, परमेश्वर आपने एक नया दिन दिया, हम उसमें संतोष है, हमसे बातें कीजिए। हम लोग पूरा दिन बाहर जाकर आए, घर पे आने के बाद हम लोग बोलना है, पूरे दिन से हम लोग खुश हुए, परमेश्वर जो कुछ तूने दिया उसमें हम लोग आनंदित हुए, तो हमसे बातें कर। यहाँ पे देखिए सुलेमान से परमेश्वर बातें कर रहा है। हमारी चाहत क्या है कि हमारी चाहत हर दिन प्रतिदिन बढ़ते जाती है, और चाहते बढ़ती है, उसके कारण क्या होता है कि हम लोग परमेश्वर की इच्छा को नहीं सुन पाते। हम लोग हमारी इच्छा को ही परमेश्वर की इच्छा समझते हैं। लेकिन यहाँ पे पतरस में परमेश्वर ने क्या बोला? पतरस के पत्री में परमेश्वर कहता है कोई भी नष्ट नहीं हो, वो उनकी आशा है। हमारी आशा अगर वो रहे तो देखिए हम लोग और चीजों को सुन पाएंगे। हम लोग कहते हैं, हम लोग एक पत्री में हम पढ़ते हैं, एक पुस्तक में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने अपना मन हमको दिया है। वो मन क्या है? हम लोग सोचते हैं हमारा माइंड जो गॉड ने दिया हुआ है, लेकिन वो माइंड क्या है? बाइबल है जो परमेश्वर ने हमको दिया है। वो मन को जानना है, परमेश्वर के हृदय को जानना है, तो ये वचन को हमारे समीप हमको रखना है। एक बार हम लोग एक अंडों को हम लोग देखेंगे, मत्ती अध्याय 20 वचन 32 में हम लोग पढ़ेंगे। मत्ती का रचित सुसमाचार अध्याय 20 वचन 32, 20 में 32। तब यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, ये कि हमारी आंखें खुल जाए। यही कि हमारी आंखें खुल जाए। आमीन। तो यहाँ पे अंगों से जब यीशु मसीह ने पूछा तो क्या चाहता है, उनकी आशा क्या है? कि वो देख पाए। क्या परमेश्वर ने उनको आंखें नहीं दी परमेश्वर ने, लेकिन परमेश्वर ये भी चाहता था कि वो टेस्टिमनी बने, अनेक लोग वो गवाही बनकर, उनकी गवाही के द्वारा अनेक लोग परमेश्वर में आए। परमेश्वर ये चाहते थे। आज के दिन हम लोग परमेश्वर की बाइबल को साथ लेते हैं, लेकिन परमेश्वर के हृदय को हम नहीं जानते। परमेश्वर के चंगाई को हम ले रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की मन को हम लोग नहीं जान पा रहे। हम लोग देखिए परमेश्वर के पास से आशीषें तो ले रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की आशाओं को हम लोग नहीं ले पा रहे। परमेश्वर चाहता है उस आशीषों में हम लोग, उनकी आशा क्या है? परमेश्वर ने हमको यहाँ पर रखा है, हमको मुंबई में रखा है, तो केवल हमको एक धनवान बनने के लिए, या एक अच्छा व्यक्ति बनने के लिए, या एक अच्छा बिजनेसमैन बनने के लिए, या एक अच्छा टीचर बनने के लिए नहीं, हमको एक सुसमाचार प्रचार करने वाला भी परमेश्वर ने हमको बनाने के लिए यहाँ पे रखा है। हमारे द्वारा अनेकों की चंगाई हो करके ही परमेश्वर ने हमको यहाँ पर रखा है। लास्ट 2 दिन पहले मैं एक बड़े प्रचारक से बात कर रहा था कि आने वाले दिनों में एक मीटिंग रखना है, तो उनके फोन के लिए मैं वेट कर रहा था। वो मतलब वो मीटिंग में रिकॉर्डिंग में बिजी थे, उन्होंने को बोला थोड़ी देर में कॉल करता हूं। मैं उनके फोन के लिए वेट कर रहा था, और उनके फोन आने से पहले प्रेम जी का फोन आ गया, और उन्होंने बोला कि इस सैटरडे को आपको आना है, क्योंकि सोलोमन भंडारी जी थोड़ा उनको तबीयत ठीक नहीं है, आना है करके बोला। तो उनसे बात कर रहा था, उसके बीच में कई मिस कॉल, मतलब उन्होंने व्हाट्सएप कॉल किया था, मुझे मिला नहीं। उसके बाद मैं उनको कॉल करते जा रहा था, लगा नहीं। उसके बाद मुझे लगा शायद परमेश्वर की इच्छा है पहले यहाँ पर जाए, तो थोड़ी देर में फिर से उन्होंने कॉल किया, और उन्होंने बहुत सारे
चीजों को बताया कि आने वाले दिनों में हमको मुंबई में कैसे मीटिंग रखना है। देखिए ये सारी चीजें परमेश्वर हम सबको एकत्रित करते हैं, मतलब परमेश्वर की योजना है कि वो भी उस मीटिंग में रहे। लास्ट जब अप्रैल में मीटिंग हुआ, अच्छा वर्शिप उन्होंने किया, बहुत सारे टेस्टिमनीज आए कि ग्रुप के बारे में, चर्च ऑफ क्राइस्ट बहुत अच्छा उन्होंने वर्शिप किया। जो गाने हम लोग को सुनने थे उनके द्वारा हमने सुने और लाइव में सुने हमने। देखिए जिस तरह मैसेज के लिए टेस्टिमनी आए उसी तरह वर्शिप के लिए भी टेस्टिमनी आए। हम सब कलीसिया देखिए एक है। इस सबसे क्या हो रहा है, परमेश्वर का वचन शेयर हो रहा है। परमेश्वर के वचन में सब लोग क्या हो रहे हैं, स्ट्रॉन्ग हो रहे। रोमियो की पत्री में लिखा है कि ये सुसमाचार क्या है, लोगों के उद्धार के लिए सामर्थ है, फायर है, एक आग है, उनको जलाती है, उनको बुझने नहीं देती, उनको देखिए कभी ठंडा नहीं होने देती है। सुसमाचार, हमको लगता है कि पहली बार सुसमाचार दे दिया बाद में नहीं देना, लेकिन ये सुसमाचार ही है जो उनके उद्धार के लिए सामर्थ है। और एक व्यक्ति को हम लोग देखेंगे जो उनकी चाहत क्या है, मरकुस में 10वां अध्याय 36वां वचन, मरकुस अध्याय 10 वचन 36। उसने उनसे कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा कि हमें ये दे कि तेरी महिमा में हमें से एक तेरे दाहिने और दूसरा तेरे बाएं बैठे। यहाँ पे हम लोग यूहन्ना और याकूब को देख रहे हैं। उन लोग क्या बोल रहे हैं कि यीशु मसीह जब महिमा में आएंगे, एक उनके दाहिने और एक उनके बाएं बैठने का अधिकार दे। मतलब सब लोग का एक एक प्लानिंग है, एक एक आशा है, सब लोग सोच रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा हम जानते हैं कि वो अधिकार पिता के हाथ में। मैं नहीं जानता कि कौन कहाँ बैठेगा। देखिए कईयों के हम लोग आज के दिन में देखते हैं सबके मन में कुछ ना कुछ तो चल रहा है। अभी भी हम लोग बैठे हैं, हमारे मन में भी एक वचन जैसा सुनते हैं, हमारा मन किसी और के ओर वो ट्रिगर होते जाता है, किसी और के ओर वो चला जाता है, हमारा मन वहां पे जाकर बस जाता है। वैसा मन क्या है कि परमेश्वर पर आए, परमेश्वर ये चाहता है, परमेश्वर की आशा में आए, तो उनकी आशा में ही हमारी आशा छुपी हुई है। हम लोग देखिए कुछ सोचते हैं, उससे बढ़कर सोचो हमारे लिए सोचते हैं। मैं पहले जैसे आपको पहले भी बोला कि मैं सिंगर होना चाहता था, लेकिन अभी तक अच्छा सिंगर नहीं हुआ, लेकिन परमेश्वर और सिंगिंग का भी टैलेंट दे रहे, लेकिन वचन भी उनका जा रहा है। कारण क्या है, परमेश्वर की इच्छा क्या है कि उनका सुसमाचार पूरे जगत में जाए, पूरे वर्ल्ड में वो चला जाए। परमेश्वर यही चाहता है कि उनका जो गॉस्पेल है सभी तक जाए। हालेलुया। कितने लोग जयपाल जी को जानते हैं? उनके पिताजी का नाम कितने लोग जानते हैं? मेरा नाम जानेंगे तो आप उनके पिताजी का नाम जानेंगे। हालेलुया। तो उनके पिताजी जो थे वो बहुत ही शराबी थे, तो उनके लिए उनकी माता ने 13 से 15 साल तक प्रार्थना की। प्रार्थना करने के बाद उनके पिताजी चेंज हुए और उन्होंने प्रार्थना किया कि मेरा बड़ा लड़का अच्छा पास्टर बने, अच्छा प्रीचर बने। उसके बाद जयपाल जी बड़े प्रीचर बने। लास्ट वीक हम लोग उनके चर्च में गए थे। प्रभु की कृपा से उनका बहुत बड़ा चर्च है, उस चर्च में उन्होंने मौका दिया कि हम भी प्रीच कर पाए। तो एक नवंबर में मीटिंग हुआ था, उस समय में हमारे पास क्या कहते हैं वॉलंटियर्स नहीं थे। प्रभु की कृपा से, अनुग्रह से अभी जोयल और प्रेम कुमार जी, एलिया ब्रदर थे उस समय, लेकिन वो भी बिजी थे। तो इस टाइम पे पूरे वॉलंटियर्स हमको मिल गए। पहले जब मीटिंग हुआ उस टाइम पे वॉलंटियर्स नहीं थे, तो क्या हो गया, लोग जैसे मैसेज खत्म हो गया सब उन पे टूट के गिरने लगे। सब लोग उनके ऊपर फोर्सफुली आके गिर रहे थे, उनको छू रहे थे, उनको बोल रहे थे प्रार्थना करो। सब लोग ऐसे आ गए थे कि हम लोग रोक नहीं पाए, और हम लोग को लगा कि पास्टर जी बहुत गुस्सा हो गए रहेंगे, जयपाल जी बहुत गुस्सा हो गए रहेंगे। तो मेरे मन में आया कि उनके बेटे का नाम मेरा नाम भी एक मतलब मिलता जुलता है, राज प्रकाश और सूर्य प्रकाश मिलता है, थोड़ा फेवर मिल जाएगा, वो गुस्सा नहीं होंगे, ऐसा मैंने सोचा। लेकिन वो बाहर आकर मुझे पूछे कि मेरे पिताजी का नाम तू जानता है? तो मैंने बोला यस, नहीं जानता हूं मैंने बोला। तो उन्होंने कहा सूर्य प्रकाश है। तो बोला अरे वाह, परमेश्वर ने बचा लिया, उनका फेवर आ गया। नहीं तो देखिए मीटिंग में इतना भीड़ उन पे गिर गया, हम लोग को डर लगा। हम लोग सोचे
पास्टर जी बहुत गुस्सा होंगे, क्योंकि वो चेन्नई से आए, उनका बड़ा कलीसिया छोड़कर हमारे मुंबई के लिए आया, और हम लोग छोटे सा ऑर्गेनाइज जो किया उसमें हम लोग देखभाल नहीं कर पाए, क्योंकि वॉलंटियर्स को हमने बोला था कई लोग आएंगे बोले, लेकिन आ नहीं पाए। कई लोग रुक गए, कई लोग बीमार हुए, कईयों ने एक्सक्यूज दिया। कारण क्या था हम नहीं जानते, लेकिन पहला मीटिंग में देखिए बहुत भीड़ उन पर गिर गई, लेकिन परमेश्वर ने हमको बचाया। कभी कभी हमारी सोच होती है छोटी, हम लोग सोचते हैं उनके बेटे का नाम मेरा नाम एक है तो उनका फेवर आएगा, लेकिन परमेश्वर उससे भी बड़ा करता है। मतलब उनके पिताजी का नाम और मेरा नाम एक कर दिया, तो देखिए उनका बड़ा फेवर आ गया हम पर, उनका ग्रेस हम पर आ गया। उसी तरह यहाँ पे हम लोग याकूब को और यूहन्ना को देखते हैं कि वो चाहते हैं कि यीशु मसीह के दाएं बाएं बैठे, लेकिन यीशु मसीह कहता है मैं तुम्हें अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा, मैं उठकर तुमको अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर कैसा चाहता है कि हम लोग उनके साथ बने रहे। कभी कभी हम लोग सोचते हैं हम लोग को छोटा जगह मिल गया बस है, हम लोग को छोटी सी गाड़ी मिल गई बस है, छोटा सा घर मिल गया बस है, या छोटे लोगों के लिए हम लोग इस्तेमाल हो बस है, लेकिन परमेश्वर की इच्छा जो है वो बड़ी है और बड़ी चीजों को वो देना चाहता है। एक बार याकूब अध्याय 4 वचन 4 हम लोग पढ़ेंगे। हालेलुया। मैं सोचता हूँ सब लोग समझ रहे हैं वचन को। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। गर्मी कम हो रही है, आपका आवाज भी कम हो रहा है, जोर से बोलेंगे हालेलुया। यस, गर्मी का और प्रार्थना का कोई संबंध नहीं है, हम लोग उसी स्ट्रेंथ में उसी सामर्थ्य में बने रहे। 4 अध्याय 4 वचन से हम लोग पढ़ेंगे। क्या तुम नहीं जानती संसार से मित्रता करनी, कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। परमेश्वर से बैर करना है। तो जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है, और जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। हम लोग बोलते हैं हम लोग ने परमेश्वर का कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन परमेश्वर क्यों हमसे आनंदित नहीं? हमने परमेश्वर के बारे में कभी बुरा नहीं कहा, फिर भी परमेश्वर क्यों हमसे प्रेम नहीं करता? हमने परमेश्वर के बारे में कुछ गलत नहीं बोला, फिर भी परमेश्वर हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनता? हम लोग देखिए किस तरह परमेश्वर के शत्रु हो रहे, जब हम लोग संसार से क्या कर रहे हैं? दोस्ती कर रहे हैं, या उससे हम लोग स्नेह कर रहे हैं। संसार से स्नेह करना मतलब क्या है? इस जगत में हम लोग इन्वॉल्व है, हम लोग इस जगत में है, लेकिन इस जगत के हम लोग दोस्त ना बने, हम लोग परमेश्वर के दोस्त बने। परमेश्वर देखिए यही चाहता है, उनकी चाहत यही है कि कोई भी नष्ट ना हो। उसके 100 बेड थे, उस 100 बेड में एक भटक गया। यीशु मसीह ने क्या किया? उस एक बेड के लिए परमेश्वर ने सोचा क्या अभी 100 है, बस 100 में से 99 है, मेरे लिए काफी है, एक चला गया तो मैं छोड़ दूंगा करके यीशु मसीह ने छोड़ दिया? नहीं, उसे ढूंढा। आज के दिन हो सकता है जिसके पास 10 लाख है, 10 रुपया गिर गया तो उठाएगा नहीं शायद, या किसी के पास 1 लाख है, उसमें से 100 रुपया गुम हो गया तो शायद वो फिर से गिनेगा नहीं। लेकिन यीशु मसीह जो है 100 के 100 बचे जाए, परमेश्वर चाहता है। हम लोग देखिए हो सकता है हमारे फैमिली में 6 लोग हैं, हम लोग सोचते हैं कम से कम 5 लोग उधार पाए, बचे हुआ का मुक्ति नहीं मिली, उसको सैल्वेशन नहीं मिला, चलेगा करके हम सोचेंगे शायद, लेकिन परमेश्वर चाहता है सभी लोग बचे। हमारे दोस्तों के ग्रुप में हो सकता है 10 जन का हमारा ग्रुप है, लेकिन परमेश्वर सबको बचाना चाहता है। 10 जो कोड़ी उनके पास आए, यीशु मसीह ने क्या एक को छुआ जो टेस्टिमनी देने वाला था? नहीं, सबको उन्होंने चंगाई दिया। हालेलुया। मरकुस 1 अध्याय 15 वचन हम पढ़ेंगे। मरकुस 1 अध्याय 15 वचन। और कहा समय पूरा हुआ है, समय पूरा हुआ है, परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ, मन फिराओ सुसमाचार पर विश्वास करो। और सुसमाचार पर विश्वास करो। परमेश्वर का राज्य कहां पर है? निकट आ गया है। अभी कोई फैमिली कोई ट्रेन में ट्रैवल कर रहा है, सोचिए मुंबई से आंध्रा जा रहा है या हैदराबाद जा रहा है, तो हैदराबाद नेक्स्ट स्टॉप है या सिकंदराबाद नेक्स्ट स्टॉप है, मालूम हो गया तो क्या पिता बोलेगा
अपने बच्चों से तुम रुक जाओ, नेक्स्ट स्टॉप में उतरो, मैं यहाँ उतर जाता हूँ, तुम तैयार नहीं हो, ऐसा नहीं कहेगा। सब लोग साथ में उतरेंगे। या कोई व्यक्ति बोलेगा मैं 2 चपाती खाया हूँ, तीसरा चपाती खाने के बाद उतरता हूँ, तभी तक ट्रेन रोके रखो, बोलेगा कोई नहीं। या कोई बोलेगा मेरे को डॉक्टर ने बोला है 7 घंटा सोना है, अगर 1 घंटा भी कम हुआ तुम्हारा बीपी बढ़ जाएगा या तुम्हारी बीमारी बढ़ जाएगी, उसके लिए ट्रेन को 1 घंटा रोके रखो, मैं 7 घंटे सोने के बाद उतरता हूं, ऐसा कोई बोलेगा? कोई यात्री बोलेगा ऐसा नहीं। लेकिन आज के दिन परमेश्वर के राज्य में कई लोग देखिए कल परसों कर नरसों करके वेट कर रहे हैं अपने दोस्तों के लिए, अपने भाइयों के लिए, जो सुसमाचार बताना है उसके लिए क्या कर रहे हैं कि वेट कर रहे हैं। उनके लिए कम से कम प्रार्थना करेंगे तो देखिए द्वार खुलेगा। एक बार हम लोग का स्टेशन आ गया और ट्रेन चले गए, मतलब हमको उतरने का मौका नहीं मिलेगा। परमेश्वर ने जो हमको दे दिया है उसी समय में हमको देखिए जाना है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि उनका राज्य निकट आ गया। हालेलुया, आमीन, थैंक यू जीसस। बहुत ही आप लोग अच्छे से सुन रहे हैं, इतना सुन रहे हैं कि आप लोग रिप्लाई भी नहीं कर रहे। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। 1-2 मिनट आप आंख बंद कीजिए, आपको शायद नींद आ रहा है, आपको परमेश्वर जगाए नींद में से। यस, गॉस्पेल उनके हृदय में है। हालेलुया। 1-2 मिनट हम लोग प्रार्थना करेंगे, सब लोग अपनी जगह पे उठ के खड़े हो जाए। हम लोग, और ट्रेन आएगी चले जाएगी, हम नहीं जान पाएंगे। परमेश्वर हमारे दोस्त को हमसे दूर ले जाएंगे, हमको पता नहीं चलेगा। डीएल मोदी जी कहते थे, डीएल मोदी करके एक व्यक्ति थे, वो कहते थे अपने दोस्त को सुसमाचार ऐसे बताओ कि वो कल के दिन नहीं मिलेगा शायद, उतने आशा से उनको सुसमाचार बताओ, उतने आशा से उनको बताओ कि यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। आइए अपने आंखों को बंद कर ले। थैंक यू जीसस, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, जहां पे वे यात्री इकट्ठा होते वहां पर आप रहते हो। आपने कहा है आपके नाम से हम इकट्ठा होते हैं परमेश्वर, आपके नाम से परमेश्वर हमारे दोस्तों के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। यीशु मसीह नाम से हमारे परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। आज के शाम परमेश्वर सबके बंधन टूट जाए, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। जो भी परमेश्वर शराबी की, नशे की परमेश्वर बंधन यीशु मसीह नाम से आज टूट जाए करके हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। जो भी डर की आत्मा है यीशु मसीह नाम से आज के दिन टूट जाए, उसके स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हम प्रार्थना करते राजा, ये सुसमाचार कभी छूटे नहीं परमेश्वर, ये सुसमाचार और चमकते जाए परमेश्वर। हम लोग अनेकों के लिए दिल में परमेश्वर आपके वचन को हम लोग चमकाने वाले बन सके राजा। हम सब पर अद्भुत कार्य कीजिए परमेश्वर। हम मांगते राजा आपका सुसमाचार हमारे हृदय में बसा रहे परमेश्वर। आपके हृदय में जैसा था परमेश्वर कि हम लोग सभी को परमेश्वर आपका सुसमाचार बताने वाला बने परमेश्वर। हम लोग हमारे मार्ग से हमारे परमेश्वर उस एक झंडा से दूर ना होते हो परमेश्वर। हम लोग उसी डेस्टिनेशन में जाए कि आपके द्वारा अनेकों का उद्धार हो, आपके द्वारा हमारे मुंबई देश का, मुंबई राष्ट्र का, मुंबई सिटी का, मुंबई नगर का उद्धार हो परमेश्वर। हम प्रार्थना करते परमेश्वर भारत देश का उद्धार हो सके राजा। आप यह अनुग्रह कीजिए राजा। थैंक यू जीसस, होने दीजिए परमेश्वर, आपकी इच्छा हमारे बीच में पूरी हो सके राजा। आप यह अनुग्रह कीजिए परमेश्वर, प्रार्थना करते राजा। हो तेरी स्तुति आराधना करता हूँ मैं तुझसे ही प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को, सब लोग गाएंगे, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे जहां में
तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने मैं टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया 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 हालेलुया। Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Lord। हालेलुया। आइए हम बैठ जाए अपने अपने स्थानों पर। हालेलुया। यस, नई गवर्नमेंट बननी है तो कितने सीट चाहिए? 250। लेकिन हमको हेवनली गवर्नमेंट को लाना है तो कितनी सीट चाहिए? 2 या 3 हो गया हमारे लिए काफी। हालेलुया। तो सीट के लिए हम लोग लड़ेंगे नहीं, परमेश्वर हमारे बीच में उतर आता है। हालेलुया। और एक वचन को हम लोग पढ़ेंगे, मत्ती का सुसमाचार आती है 6 वचन 33। इसीलिए उसे राज्य और धर्म की खोज हाँ, उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। क्या होगा? हम लोग पहले वस्तुएं की खोज करेंगे तो परमेश्वर का राज्य आएगा या उनका धर्म हमारे बीच में आएगा? नहीं, पहले हमको क्या करना है? परमेश्वर के राज्य को और उनके धर्म को हमको खोज करना है। कहाँ है उनका राज्य? कहाँ पर है? जब हम लोग इकट्ठा होकर प्रार्थना करेंगे तो उनका राज्य आएगा, उनका धर्म हमारे बीच में उतर आएगा। हम लोग उनकी खोज नहीं कर रहे। खोज करना है तो देखिए, हमको कहीं जाना नहीं, लेकिन हमको एकत्रित होना है। बाइबल में हमको खोज करना है, प्रार्थना में हमको ढूंढना है, प्रार्थना में हमको देखिए खोज करना है। जब डेविड, एक समय आया था डेविड को युद्ध लड़ने गया और जब वो रिटर्न आया तो क्या देखता है कि वहां पे उनके बीवी बच्चे, उनका धन संपत्ति, जितने सब चीजें, सब कुछ लूट कर चोर चले गए हैं। तो उस समय डेविड क्या कर रहा था? डेविड क्या चोरों को ढूंढ रहा था या डेविड हथियार को ढूंढ रहा था? वचन कहता है वो प्रार्थना में परमेश्वर की इच्छा को खोज रहा था। हालेलुया। हमारा मन देखिए, कभी कभी टेंशंस या कभी कभी जैसा हमने सोचा वो नहीं हुआ तो हम लोग उस चीज में क्या होते हैं? व्याकुल हो जाते, प्रार्थना नहीं कर पाते। जैसे आंध्रा में YSRCP के सीट्स कम हो गए तो सबका मन तितर बितर हो गया। किसी ने सोचा नहीं, ना ही वो गवर्नमेंट ने सोचा, ना ही मुंबई वाले ने सोचा, कोई भी नहीं सोचा, लेकिन वो चेंज हो गया। क्या हो गया कि जैसा उनका सोच नहीं था वैसा बदल गया। देखिए, आज के दिनों में कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारा विश्वास किस पर है? हम लोग अगर गवर्नमेंट के ऊपर विश्वास कर रहे हैं तो देखिए गवर्नमेंट बदलेगा। अगर हम लोग किसी व्यक्ति पर विश्वास कर रहे हैं तो वो व्यक्ति बदलेगा। हम लोग हमारे दोस्तों पर विश्वास कर रहे हैं तो दोस्त हो सकता है बदलेगा, लेकिन परमेश्वर कहता है कि वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। कल, आज और युगानुयुग एक समान रहूंगा। वो कौन है? वो हमारे यीशु मसीह है। वो कभी बदलेंगे नहीं, वो कभी त्यागेंगे नहीं, वो कभी हमको छोड़ेंगे नहीं। और वो परमेश्वर किसकी खोज करने बोल रहे हैं? उनके राज्य और धर्म की खोज करो, सारी चीजें हमारे पीछे हो लेंगी। हमको उनके पीछे भागना नहीं पड़ेगा, वो हमारे पीछे भागेंगे। हमको उनके लिए ढूंढना नहीं पड़ेगा, वो हमको ढूंढेंगे। परमेश्वर देखिए हमारे लिए अद्भुत चीजों को ही रखा है, बड़े चीजों को ही रखा है, लेकिन हम लोग बड़े परमेश्वर को नहीं ढूंढ रहे, हम लोग छोटे छोटे चीजों को ढूंढ रहे हैं। उसके लिए क्या हो रहा है कि हम लोग उस स्थान पर नहीं पहुंच पा रहे। एक बार हम लोग और एक वचन को देखेंगे, मरकुस अध्याय 10 वचन 23। यीशु ने चारों ओर देखकर अपने चेलों से कहा, धनवानों को परमेश्वर के राज्य में
प्रवेश करना कैसा कठिन है। हाँ, धनवानों को परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। कारण क्या है? उसके बाद अगर हम लोग 24वां वचन में पढ़ेंगे, क्योंकि उनका धन पे भरोसा रहता है। हमारा भरोसा कभी कभी किस पे होता है? धन पे होता है, और हम लोग देखिए उधार नहीं पा पाते, या हम लोग वो चीजों को नहीं हासिल कर पाते। कहीं कभी होता है हमारा भरोसा हमारे दोस्तों पर होता है और वो काम हमसे पूरा नहीं हो पाता, लेकिन परमेश्वर कहता है कि हमारा भरोसा किस पर रहे? यीशु मसीह पर रहे। उन पे जब हमारा मन लगा रहेगा तो सारी चीजें हमारे पीछे हो लेगी। हम लोग देखिए जो छोटी चीजें हैं वो हम कभी नहीं करना चाहते, हम लोग हमेशा बड़ी चीजों के ही पीछे भागते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है, उनका वचन कहता है, अगर हम लोग छोटे चीजों पर विश्वास योग्य रहेंगे तो बड़ी चीजों पर वो हमको अधिकार देगा। अगर हम लोग देखिए सुसमाचार के विषय में ही अगर हम लोग नहीं बोल पा रहे, हम लोग उस सुसमाचार को नहीं बता पा रहे, तो देखिए हम लोग बड़े अधिकार को या बड़े चीजों को या बड़े बड़े रेस्पॉन्सिबिलिटी को हम लोग नहीं संभाल पाएंगे, क्योंकि पहला स्टेप जो है सुसमाचार है। स्टेप जो है दूसरों को मुक्ति में लाना या सैल्वेशन में लाना, वो क्या है? वो गॉस्पेल ही एक स्ट्रेंथ है कि उनको बचाएगा। ये हम नहीं है या कोई व्यक्ति नहीं है, लेकिन परमेश्वर देखिए वो गॉस्पेल के थ्रू ही लोगों को बचाएगा। मैंने एक टेस्टिमनी सुना था बिली ग्राम जी का, और बहुत साल पहले उनका एक टेस्टिमनी आया था। तो उन्होंने क्या बोला कि मतलब उनका जो प्रीचिंग है पहले से बहुत ही मजबूत है, बहुत ही स्ट्रांग है, लेकिन लोग उनको नहीं जानते थे। उनका जो प्रीचिंग है, जो लास्ट तक जैसा प्रीचिंग था उनका शुरुआत से ही वैसी प्रीचिंग है। आजकल हम लोग देखते हैं प्रीचिंग में थोड़ा हम लोग इंप्रूवमेंट करते जाते हैं, लेकिन उनका प्रीचिंग जो था पहले से ही इंप्रूव था, पहले से एकदम स्ट्रांग था, पहले से एकदम गॉस्पेल के लिए देखिए उनका सेंटर पॉइंट जो था, उनके लिए जो सेंटर चीज जो था, हर एक चीज में जो डेस्टिनेशन या एक जोर जिसको लगाते थे वो था कि गॉस्पेल था, लेकिन लोग उनको नहीं जाने। थोड़े दिनों में एक जो क्या कहते हैं मैगजीन का जो रिपोर्टर है, उन्होंने इनका मैसेज सुना, उनको बहुत अच्छा लगा, और उन्होंने कहा ऐसा प्रीचर हमारे देश में है, अमेरिका में है, कोई नहीं जानता, मैंने अभी तक नहीं सुना। तो उन्होंने हर दिन उनके मैसेज के बारे में, वो जो भी बोलते थे, जो भी टाइटल लेते थे, उस सब टाइटल के बारे में वो अपने मैगजीन में छापा करते थे। तो सब लोग पढ़कर बहुत खुश हो गए, बोले ऐसा रेवलेशंस, ऐसा वचन हमने पहले कभी नहीं सुना। हमने बाइबल तो पढ़ा, लेकिन ऐसा रेवलेशंस हमने कभी प्रकटीकरण पहले नहीं सुना करके देखिए बहुत लोग उनके मैगजीन्स को खरीदना शुरू कर दिया। तो वो रिपोर्टर ने क्या किया, उस प्रचारक के बारे में जितने भी वहां के मैगजीन के जितने भी रिपोर्टर्स हैं सबको बोला कि तुम लोग इनके बारे में शेयर करो। उसी तरह टीवी चैनल्स वालों को बोला कि इनके बारे में और चीजों को बताओ, क्योंकि नई चीजें पता चल रहा है। तो उसके बाद जब उन्होंने सब रिपोर्टर्स ने भेजा उनके बारे में जितनी भी चीजें और लिखकर मैगजीन्स में उन लोग सुसमाचार को शेयर करना शुरू कर दिया, तो उस समय क्या हुआ कि उनका नाम देखिए अनेक देशों तक पहुंचा। हमारे देश तक भी बिली ग्राम जी का नाम था। मतलब उन्होंने क्या किया, उनके गॉस्पेल जो है, जो परमेश्वर से एक पीस विद गॉड, पीस विद मैन, पीस विद होली स्पिरिट, वो ऐसे मैसेजेस को रखते थे कि मतलब परमेश्वर से जुड़े रहे, परमेश्वर से एक संबंध बनाए रखे, परमेश्वर से हमेशा धुले रहे। ये सारे मैसेजेस क्या किया उन्होंने, मैगजीन के पत्रकार ने क्या किया, उसको शेयर करते गए, और एक ही साल में वो पूरे वर्ल्ड में जाने गए। आज के दिन कोई नहीं होगा बिलीवर जो बिली ग्राम जी को नहीं जानता। हालेलुया। तो ये कैसे हुआ? क्या वो जाकर सबको प्रचार किए? नहीं, लेकिन एक प्रचारक उनके वचन से बदला गया। तो आज के दिन आप हो सकते हैं छोटे प्रीचर हैं, हो सकते हैं आज के दिन आप छोटे से प्रेयर वॉरियर है, हो सकते हैं आज के दिन आप छोटे से वर्शिप लीडर है, हो सकते हैं आप आज के दिन छोटा सा एक कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी चर्च में लिए, लेकिन उसको कंटिन्यू कीजिए, उसको रोकिए मत, उसको आप कंटिन्यू करते जाइए, क्योंकि एक समय आएगा कि आप टेस्टिमनी सुनेंगे। एक उसके द्वारा बदलेगा, 1 से 100 बदलेंगे, और 100 से 100 देश बदल जाएंगे। हालेलुया। लेकिन क्या है, वचन में हमको स्टेबल रहना है, हमारे आत्मा को कभी बुझाना नहीं। वचन कहता है आत्मा को ना बुझा, हमारी प्रार्थना को
ना बुझाओ, हमारी आराधना को नहीं बुझाओ। हमको परमेश्वर ने जो भूख दी है, जो प्यास दिया है, उसके लिए हमको लड़ना है। उसके लिए हमको देखिए उसके लिए हम लोग को स्ट्रांग होकर हमको आगे बढ़ना है। और एक चीज को हम लोग पढ़ेंगे, रोमी अध्याय 14 वचन 17। एक बार यस पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना और पीना नहीं, परंतु धर्म और मिलाप और वह आनंद है। धर्म और मिलाप और वह आनंद है। आज के दिन पूरा जगत जो है पेट के लिए लड़ रहा है, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे, लेकिन वो परमेश्वर का राज्य नहीं है। यस, हमको 6 दिन काम करना है, 7वें दिन परमेश्वर को देना है, लेकिन वो 6 दिन में जो खाना पीना है वो परमेश्वर का राज्य नहीं है। एक अच्छा धनवान बन गया मतलब वो परमेश्वर का वारिस हो गया नहीं है, या एक अच्छा घर खरीद लिया उसका अर्थ ये नहीं है परमेश्वर के आशीषों को लिया और परमेश्वर को आशाओं को नहीं जाना, वो देखिए उद्धार नहीं पाया। परमेश्वर का वचन कहता है उनके राज्य को, धर्म को और मिलाप को हम लोग जाने, उनके आनंद में हम लोग रहे। परमेश्वर यही चाहता है। एक आखिरी वचन हम लोग पढ़ के समाप्त करेंगे, 1 कोरिन्थी अध्याय 15 वचन 50। 1 कोरिन्थी अध्याय 15 वचन 50। हे भाइयों, मैं ये कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते, और न विनाश अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। हाँ, अधिकारी हो सकता है। मतलब ये लहू और ये मांस परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते, अधिकारी नहीं हो सकते। आजकल क्या होता है, किसी का बाल झड़ने लगता है तो उसको टेंशन आ जाता है, किसी का थोड़ा आई साइट बढ़ जाता है तो टेंशन आने लग जाता है, किसी का मार्क्स थोड़ा कम हो गया तो टेंशन आने लग जाता है। ये आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, मेरे लिए भी हुआ था, उसके लिए मैं बता रहा हूँ। हालेलुया, कोई पर्सनली मत लीजिए, ये सब सबके लाइफ में होता है, वो डर पैदा होता है। लेकिन वचन कहता है कि ये लहू और मांस नहीं, परमेश्वर के राज्य में जाने वाला हमारी आत्मा है। हम लोग जो प्रार्थनाएं कर रहे हैं वो हमको ऊंचे स्थान पर ले जाएगा। हमारे काम जो है परमेश्वर के राज्य के लिए, वो हमें परमेश्वर के राज्य में ले जाएगा। कई लोग होते हैं जो 1.5 फुट के होते हैं, लेकिन उनको फौज में जाना उनकी आशा होता है, उनको फौजी बनना होता है। आशाएं कई है, लेकिन परमेश्वर में वो सब कुछ सक्सेस होगा। मैं 10th AE स्कूल में ही था, उसके बाद मैंने 12th भी वहीं से किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने कॉमर्स में अपना स्टडी कंप्लीट किया था। तो मुझे क्या करना था, मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर किसी ना किसी रीति से बनना था। तो AE स्कूल में शायद बहुत लोग हैं यहाँ पर AE स्कूल से पढ़े हुए हैं, तो AE स्कूल में मैंने कॉमर्स ही किया। 12th हो गया, मुझे BSc मतलब IT में करना था, या मुझे BE में जाना था, या कोई ना कुछ ना कुछ करके मुझे कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी करना था। लेकिन मेरा बैकग्राउंड जो हुआ 12th में कॉमर्स रहा, कॉमर्स में मैंने कंप्लीट किया। उस समय एक ऑप्शन था कि मैथ्स या सेक्रेटरियल प्रैक्टिस ले सकते हैं, SP ले सकते हैं, कॉमर्स में 2 ऑप्शन थे। तो मैथ्स मैंने कोशिश किया, और वहां पे 2 प्रोफेसर बैठे थे, एक क्रिश्चियन प्रोफेसर थे और एक नॉन बिलीवर थे। 2 जन बैठे थे। उन्होंने कहा कि तुमको मैं ये मैथ्स नहीं दूंगा, क्योंकि मैथ्स बहुत कठिन रहेगा, तुम SP करो, इजीली पास हो जाओगे, क्योंकि 10th में अच्छा मार्क्स आया तुमको अकाउंट्स में, तो SP करो, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस करो, वो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। मैंने सोचा, फिर से मेरे मन में आया कि मुझे मैथ्स करना है। तो वहां पे जो क्रिश्चियन प्रोफेसर थे, जॉन सर जिनका नाम है, उन्होंने मैथ्स में नाम लिख दिया। भले दूसरे वाले जो टीचर थे उन्होंने बहुत फोर्स किया मत लिखो, लेकिन उन्होंने लिख दिया। मुझे लगा अगर किसी में भी डाला कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 2 साल खत्म होने के बाद जब मुझे इंजीनियरिंग करना था, तब तक मुझे आइडिया नहीं था इंजीनियरिंग करना है तो साइंस का बैकग्राउंड होना चाहिए। तो उसी साल एक ऑप्शन आया था कि BSc IT कर सकते हो अगर उनका मैथ्स में बैकग्राउंड है। अभी है क्या नहीं मुझे नहीं मालूम, है अभी भी है, BSc IT कर सकते हैं अगर जो BCom से मैथ्स कर रहे हैं। यस, उसके 2 साल बाद मैंने सुना था कि वो कैंसिल कर दिया है, उनको 2 साल या कुछ क्या कहते हैं डिप्लोमा कुछ करना पड़ेगा, फिर ही उनको मिलेगा वो चांस। तो उस साल में वो ऑप्शन आया था
वो 2002 में है, क्योंकि पक्का मैंने किया है, मैं जानता हूं। तो 2002 में वो ऑप्शन आया था कि जो मैथ्स किया है उन लोग बीएससी आईटी कर सकते। तो गॉड्स ग्रेस मुझे उसमें चांस मिला, बीएससी आईटी मैंने कंप्लीट किया, एमएससी आईटी मैंने कंप्लीट किया। उसके बाद मुझे प्रभु के अनुग्रह से गवर्नमेंट में अच्छा जॉब भी मिला, लेकिन उससे बड़ा मैं जॉब आज के दिन समझता हूं कि परमेश्वर के राज्य में ही सबसे बड़ा काम है, क्योंकि जो भी काम है उसके 60 इयर्स के बाद मुझे क्या करना है, रेजिग्नेशन देना है। लेकिन इस काम में परमेश्वर देखिए वो आने तक हमको यूज करेंगे, वो आने तक हमको इस्तेमाल करेंगे, वो आने तक हमको चलाएंगे। तो परमेश्वर देखिए हमारे लिए बड़ी चीज रखते हैं। वो गवर्नमेंट जॉब नहीं मिला तो टेंशन मत लीजिए, या आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, आपका कोई रिमार्क कम हो रहा है तो टेंशन मत लीजिए। हर एक छोटी चीज को परमेश्वर इस्तेमाल करेगा, आपके छोटे से नाम को भी परमेश्वर इस्तेमाल करेगा कि आपको वो परमेश्वर का अनुग्रह मिले। आपका छोटा सा जो भी मार्क्स है परमेश्वर उसको भी इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर देखिए आप जो भी छोटा सा चीज कर रहे हो उसके द्वारा परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। जैसा हमने एक छोटा सा शेयर किया, वो कहां तक पहुंच गया, नागपुर तक पहुंच गया, और प्रेयर रिक्वेस्ट पास्टर जी तक आ गया, और प्रेयर देखिए उनके द्वारा उनका जितने भी प्रॉब्लम्स थे वो सब बाहर आया। होता है परमेश्वर ऐसे ऐसे अद्भुत कार्य करते हैं। परमेश्वर देखिए जिनको जोड़ना है उन्हें जोड़ते हैं। तो परमेश्वर वही परमेश्वर हमारे साथ है। और एक आखिरी वचन पढ़ के हम लोग समाप्त करेंगे। मैं आखिरी इसलिए बोल रहा हूं ताकि तुम लोग आप लोग सब लोग स्ट्रांग रहे, क्योंकि और वचन है बोला तो आप लोग और सोते रहेंगे। उसके लिए आखिरी बोल रहा हूं, जितने आखिरी आएंगे उतने आखिरी पढ़ना। पहला कोरिन्थी अध्याय 15 वचन 50। हालेलुया, कोई नहीं बोल रहा हालेलुया। यस यस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हे भाइयों, मैं यह कहता हूं कि मांस और लहू, जैसे हम लोग ने पढ़ लिया शायद, ओके। लूका अध्याय 2 अध्याय 9 वचन 12। लूका और प्रभु का 9 एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ, हाँ, और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। यस। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का वो नो ना 9 में 2 ब्रदर, यस 9 में 2। और उन्हें परमेश्वर के राज्य का, और उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने और बीमारियों को अच्छा करने के लिए भेजा। और उसने उनसे कहा, मार्ग के लिए कुछ न लेना। मार्ग के लिए कुछ ना लेना। पहली चीज क्या किया है, परमेश्वर ने बोला राज्य का प्रचार करना और बीमारों को अच्छा करना। देखिए चंगाई एक पार्ट है, लेकिन उससे पहले है कि परमेश्वर का राज्य तक जाए। देखिए हम लोग चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अच्छा है। उनको ये भी बोलना है कि परमेश्वर का राज्य निकट आया है, आपको परमेश्वर को ग्रहण करना है, यीशु मसीह को अंगीकार करना है। हम लोग देखिए दोस्तों की सहायता करते हैं, अच्छा है। उन सहायता में हमको बताना भी है कि आपको उद्धार लेना पड़ेगा, नहीं तो आप नष्ट हो जाओगे। जिस तरह स्वर्ग का हम लोग प्रचार कर रहे हैं, उसी तरह नरक के बारे में हमको बताना है। कारण क्या है, स्वर्ग है और नरक भी है। अगर हम लोग स्वर्ग को नहीं चुनेंगे तो क्या होगा, नरक में जाना होगा। लेकिन परमेश्वर की इच्छा ये नहीं है। परमेश्वर ने क्या बोला, वचन में क्या लिखा गया है, नरक परमेश्वर ने बनाया, लेकिन नरक मनुष्यों के लिए परमेश्वर ने कभी नहीं बनाया हो, केवल किसके लिए बनाया है, शैतान के लिए बनाया, और शैतान के फॉलोअर्स के लिए बनाया। तो परमेश्वर की इच्छा क्या है कि हम लोग कहाँ रहे, स्वर्ग में रहे। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा क्या है, हम लोग चर्च ऑफ क्राइस्ट में बने रहे। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा क्या है, हम लोग जो भटके हुए भेड़ हैं उनके लिए हम लोग प्रार्थना करते रहे। हालेलुया। चाहे हमारी सीट्स आज शायद 50 नहीं हुई, लेकिन हम लोग फिर भी हेवनली गवर्नमेंट के लोग ही। हालेलुया। हमारा गवर्नमेंट हर दिन बनेगा, भले 2 या 3 हम लोग इकट्ठा हुए, गवर्नमेंट हमारे बीच में। हालेलुया। तो परमेश्वर की इच्छा क्या है, हमने क्या पढ़ा, थोड़ा एक बार रिपीट करेंगे तो हम लोग समाप्त करेंगे। यस, पहली चीज जो हमने पढ़ लिया उसमें से ही, जो पहली हम लोग ने पहला वचन जो पढ़ा पतरस के पत्री में 3 अध्याय 9 वचन, दूसरा क्या था, परमेश्वर की इच्छा क्या है,
कोई भी नष्ट ना हो, वो परमेश्वर चाहता है। और दूसरा क्या है, अभी जो हमने पढ़ा कि परमेश्वर के राज्य के बारे में हम लोग बताए और बीमारों को चंगाई हम दे। और तीसरा क्या है, मार्ग के लिए कुछ ना लेना। और एक चीज क्या हमने देखा कि पहले हम लोग उनके राज्य को और उनके धार्मिकता को ढूंढे तो सब चीजें हमारे पीछे हो लेगी। हालेलुया। सभी लोग अपने आंखों को बंद कर ले, हम लोग प्रार्थना कर समय प्रेम सागर जी के हाथ में हम लोग देंगे। सब लोग उठ के खड़े हो जाए, एक अच्छा निर्णय ले। आप भले ही नए हैं या आप बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है इस चर्च में, जैसे भी आप है, परमेश्वर के हृदय को आज आप लेके जाइए, परमेश्वर के आशा को आप लेके जाइए। आज तक आप जानते थे, लेकिन हो सकता है वो उनका हृदय के बारे में आपने ज्यादा ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन आज के दिन हम लोग अपने मन को फिराएंगे, हमारे पाप से दूर, हमारे आशाओं से दूर, और एक परमेश्वर की आशा के और हमारे दृष्टि को लगाएंगे। आइए अपने आंखों को बंद करें, सभी लोग कहे, मुंह खोल करके, परमेश्वर तू क्या चाहता है मेरे लिए, यीशु मसीह तू क्या चाहता है मेरे लिए, मैं क्या करूं आपके राज्य में, मैं कैसे आगे बढ़ूं आपके राज्य में, मैं कैसी प्रार्थना करूं आपके राज्य में, मैं किसके पास जाऊं आपके राज्य में, कहां तक मैं पहुंचूं आपके राज्य में। कटनी बहुत है, आपने कहा परमेश्वर, मुझे भी मजदूर बनाइए। प्रार्थना कीजिए, यस लॉर्ड, मुझे भी इस्तेमाल कीजिए। एशिया भविष्यवक्ता ने कहा, मुझे भी इस्तेमाल करो। आज के दिन क्या आप मुंह खोलकर कहेंगे, पिता मुझे भी इस्तेमाल कर, मैं कौन सी भी भाषा बोलता हूँ उस भाषा में मुझे इस्तेमाल कर, मैं किस तरह प्रार्थना करता हूँ उस प्रार्थनाओं से मेरा उद्धार करके मेरे लोगों का भी उद्धार कर करके हम लोग प्रार्थना करेंगे। यस लॉर्ड, इस्तेमाल करिए परमेश्वर। आपने परमेश्वर और जकरिया के घर पे आप गए परमेश्वर, और जक्कई के घर में आप गए परमेश्वर, आपने उस दाऊद को यूज किया परमेश्वर। मूसा अकेला आपके लिए काफी था 6 लाख लोगों को ले जाने के लिए। उसी तरह परमेश्वर आज के दिन हमको इस्तेमाल कीजिए राजा। हो सके हम लोग 6 लाख नहीं, कम से कम 6 लोगों के लिए, कम से कम एक परिवार के लिए हम लोग इस्तेमाल हो। इस हफ्ते में हम लोग इस्तेमाल हो परमेश्वर। हम लोग परमेश्वर 6 दिन कुछ किए ना किए, लेकिन शनिवार रविवार आपके लिए हम काम करें परमेश्वर। आपके शनि दिन हम लोग इस्तेमाल हो परमेश्वर, हमारे देश के लिए हम लोग इस्तेमाल हो सके परमेश्वर। सभी लोग एक अच्छा निर्णय ले, अच्छा डिसीजन लीजिए आज के शाम को। आज के दिन तक आपने कुछ किया नहीं किया, लेकिन परमेश्वर की आशा को आज के दिन लीजिए, वो आशा को संभाले रखिए। परमेश्वर की आशा को आपने जाना है, वो आशा को संभाले रखिए कि उनके राज्य की और उनके सुसमाचार को प्रचार हो। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद करते परमेश्वर। आपने जो समय दिया उसके लिए हम धन्यवाद करते राजा। आप हमारे बीच में उसके लिए हम धन्यवाद करते राजा। हम सबको एकत्रित किया आपने, उसके लिए धन्यवाद करते राजा। हम प्रार्थना करते राजा, चर्च ऑफ क्राइस्ट के लिए प्रार्थना करते राजा। सेकंड की उपवास प्रार्थना के लिए हम प्रार्थना करते परमेश्वर, और मैं प्रेयर के लिए हम प्रार्थना करते परमेश्वर। आप उसे दूर ना कीजिए परमेश्वर, डबल हो जाए परमेश्वर। जो प्रयास वो कर रहे हैं परमेश्वर, जो कोशिशें वो कर रहे हैं परमेश्वर, आपके राज्य के उन्नति के लिए परमेश्वर वो बढ़ता जाए परमेश्वर। कलीसिया ग्रो होते जाए परमेश्वर, और बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स उनको मिले परमेश्वर, और बड़े बड़े फैमिलीज उनको मिले परमेश्वर, और बड़े बड़े अधिकारी परमेश्वर चर्च में आ सके करके हम प्रार्थना करते राजा। अनुग्रह कीजिए परमेश्वर, एक प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर, उपवास के प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपने गर्भ खोला परमेश्वर, उसके लिए हम धन्यवाद करते परमेश्वर। अनेक गर्भ यहाँ पे आप खोल रहे हो, उसके लिए हम धन्यवाद करते राजा। आपके परमेश्वर आशीष दे रहे हो, उसके लिए धन्यवाद करते परमेश्वर। हर एक नेक पेन को आप निकाल रहे हो इस समय, सारे नेक पेन से यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए राजा। यस लॉर्ड, हम प्रार्थना करते राजा, जितने भी कमर दर्द है यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए प्रार्थना, सिर से लेकर पांव तक परमेश्वर, सारे सर दर्द को, नी पेन्स को, लेग पेन्स को हम दूर भगाते हैं। आप यहाँ पे होते हो परमेश्वर, जहाँ कहीं आप होते हो परमेश्वर, वहां पे आपकी चंगाई है परमेश्वर। आपकी चंगाई यहाँ पर पूरी तरह आए परमेश्वर, यहाँ के सभी लोगों पर आए परमेश्वर, उनके
उनके फैमिलीज पे जाए परमेश्वर, आपकी चंगाई पहुंचे परमेश्वर। प्रार्थना करते राजा, हम प्रार्थना करते परमेश्वर, हम प्रार्थना करते परमेश्वर, अनुग्रह होने दीजिए परमेश्वर। इस महीने जिनका परमेश्वर 25 को बर्थडे, उनके लिए प्रार्थना करते परमेश्वर। उनके फैमिली में परमेश्वर आपकी शांति को लाइए परमेश्वर। उनको परमेश्वर पूरी तरह आप परमेश्वर आपके मेल मिलाप को लाइए परमेश्वर। उनके फैमिली में परमेश्वर मिलाप आ सके ईश्वर राजा। हम प्रार्थना करते परमेश्वर, हम प्रार्थना करते परमेश्वर, जो गति हो रही है परमेश्वर, जो सैलरी में गति हो रही है उसके लिए हम प्रार्थना करते राजा। उनके लाइफ में परमेश्वर वो सैलरी का ग्रोथ इस महीने से शुरुआत हो परमेश्वर। वो सैलरी में इंक्रीमेंट दिखे परमेश्वर। वो सैलरी का बाउंड्री लाइन आगे बढ़ सके, हम प्रार्थना करते परमेश्वर। आप ही परमेश्वर काम को इंक्रीमेंट कीजिए परमेश्वर। आपने कहा सिर बनाओगे परमेश्वर। कलीसिया में सब लोग सिर बने परमेश्वर। जहाँ पे वो काम करते वहां पे वो सिर बने परमेश्वर। वो परमेश्वर बॉस के पोजीशन में वो पहुंच सके परमेश्वर। सभी चीजें आपके लिए पॉसिबल है परमेश्वर। आप ही पॉसिबल बनाइए, हम प्रार्थना करते राजा। उसी तरह प्रार्थना करते परमेश्वर, जिनको परमेश्वर टेंशन से भरा हुआ जो माइंड है उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। उन टेंशन को आप लीजिए परमेश्वर। आपकी आशाओं को उनके माइंड में भरिए परमेश्वर। वो चिंताओं से उनको दूर कीजिए परमेश्वर। कब होगा, कैसे होगा, वो चिंता को दूर कीजिए परमेश्वर। सारी चीजों को आप स्टेबल कीजिए परमेश्वर। आप ही आपके समाधान को, आपके शांति को परमेश्वर, आपके पीस को उनके अंदर भेजिए परमेश्वर। हम प्रार्थना करते राजा, आप परमेश्वर बहुताई से आशीष दीजिए परमेश्वर। एक कलीसिया को परमेश्वर और मजबूत बनाइए परमेश्वर। एक कलीसिया के द्वारा और लोगों का बपतिस्मा हो परमेश्वर। हम प्रार्थना करते परमेश्वर, एक कलीसिया के द्वारा परमेश्वर और आउटरीचेस शुरुआत होते जाए परमेश्वर। बदलापुर का ब्रांच फिर से ओपन हो जाए, हम प्रार्थना करते परमेश्वर। वहां पे भी प्रार्थना शुरू हो जाए, हम प्रार्थना करते परमेश्वर। वहां पे भी फैमिली से इकट्ठा हो जाए, हम प्रार्थना करते राजा। बेड फिर आ जाए यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, हम प्रार्थना करते परमेश्वर। आपने बोला मांगो तो दिया जाएगा, हम मांगते परमेश्वर। जिन्होंने मांगा उनको मिलेगा, आपने कहा है परमेश्वर। हमने ले लिया करके हम विश्वास करते हैं। चर्च ऑफ क्राइस्ट ने ये आशीषें ले लिया करके हम विश्वास करते हैं परमेश्वर। और बदलापुर का ब्रांच उन्होंने ले लिया करके हम विश्वास करते हैं परमेश्वर। हम प्रार्थना करते परमेश्वर, फाइनेंशियल आशीषों को आप खोलिए परमेश्वर। आप हमारे लिए कंगाल हुए परमेश्वर। आप ही परमेश्वर धनवान बनाइए परमेश्वर। हमारा भरोसा धन पर नहीं है परमेश्वर, हमारा भरोसा आप पर है परमेश्वर। वो धन हमको इस्तेमाल नहीं कर सके परमेश्वर, हम उस धन को इस्तेमाल कर सके परमेश्वर। कलीसिया में कोई घटी ना हो परमेश्वर। कलीसिया में सारी जरूरतें पूरी हो परमेश्वर। आप हमारे परमेश्वर चरवा हो तो कोई घटी हमको नहीं होगी, आपने कहा है परमेश्वर। कोई भी घटी आपके लोगों को नहीं हो परमेश्वर। बच्चों की सारी जरूरतें पूरी हो परमेश्वर। बड़ों की सारी जरूरतें पूरी हो परमेश्वर। पढ़ाई की सारी जरूरतें पूरी हो परमेश्वर। मेडिसिन की सारी जरूरतें पूरी हो परमेश्वर। बिना मेडिसिन के आज के दिन वो चंगाई लेकर जाए परमेश्वर। आपके घोड़े खाने से सब लोग चंगे हो जाए। पूरी तरह हील कीजिए परमेश्वर। फिर से कोई हॉस्पिटल ना जाए परमेश्वर, ऐसा बनाइए परमेश्वर। फिर से परमेश्वर जो काम के लिए दौड़ रहे वहां पे जाने से पहले उनको फोन आ सके परमेश्वर। उससे पहले उनका काम हो जाए परमेश्वर। उससे पहले उनका फाइल साइन हो जाए परमेश्वर। उससे पहले उनको SMS आ जाए, हम प्रार्थना करते राजा। उससे पहले उनको मेल आ जाए, हम प्रार्थना करते राजा। आप ये अद्भुत कार्य कीजिए राजा, आप ये अनुग्रह कार्य कीजिए परमेश्वर। सभी को परमेश्वर आपकी आत्मा से भर दीजिए। आज के परमेश्वर इस सभा के द्वारा अनेक लोग आशीषित होकर और परमेश्वर अनेकों के लिए आशीष बन सके परमेश्वर। हम सबको ब्लेस कीजिए राजा। सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं, एक कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते राजा। हम लोग जो भी छोटा काम कर रहे हैं परमेश्वर, सारे काम से परमेश्वर कलीसिया को परमेश्वर और ऊंचा उठाइए परमेश्वर। कलीसिया के द्वारा परमेश्वर अनेकों तक उनका रीच बढ़े परमेश्वर। उसी तरह प्रार्थना करते हैं एलिया ब्रदर के परमेश्वर अनुग्रह टीवी के लिए परमेश्वर उनको ब्लेस कीजिए, उनके बच्चों को ब्लेस कीजिए परमेश्वर। उनके रीच को आप बढ़ाइए परमेश्वर। अनेकों तक वो रीच हो सके परमेश्वर। अनेकों तक उनका मैसेज जा सके परमेश्वर। अनेकों तक उनका टीवी चैनल पहुंच सके परमेश्वर। हम प्रार्थना करते राजा, सारे लोग जितने परमेश्वर काम कर रहे, बिजनेस कर रहे, जो भी परमेश्वर टीचिंग्स कर रहे, जो भी परमेश्वर फैमिली के लिए कोशिश कर रहे, सारी कोशिशें यीशु मसीह के नाम से आज के दिन हाँ और आमीन में बदल जाए करके प्रार्थना। ये सारी प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।